Hello students, in this video we will take up with the next topic and that is cell wall. अब तक जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में था। अब हम जो पढ़ेंगे वो है सेल वॉल। क्या डिफरेंस है सेल मेम्ब्रेन में और सेल वॉल में? सेल वॉल जो है इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। एनिमल में जो आउटर कवरिंग थी वो थी सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स में कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होता है, उसको हम कह रहे हैं सेल वॉल। जैसे आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, हम सिर्फ पर्टिकुलर प्लांट सेल को ही नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे फंगस या फंजाई या प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरियाज में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं। बट यहाँ पे हम प्लांट्स के कंपैरिजन में ही देख रहे हैं, तो हम प्लांट्स के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे जो सेल वॉल है सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट है। अब देखिए ये कहाँ पाई जाती है? इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। Present outer to the cell membrane of the cell, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या था कि वो लिविंग सेल था, बट यहां पे जो सेल वॉल है इट इज ए डेड सेल, नॉन लिविंग है। ये नॉन लिविंग। इसका नेचर क्या है? ये रिजिड है, सख्त होती हैं। सेल वॉल इज रिजिड इन नेचर। सेल वॉल जो है इट इज कंप्लीटली परमिएबल, यानी चाहे कोई भी चीज सेल के अंदर आ जाए या कोई भी चीज सेल के बाहर चली जाए, यानी कि ये बिल्कुल कंप्लीटली परमिएबल है। यहां पे किसी मटेरियल का सिलेक्शन नहीं होता है। कंप्लीटली परमिएबल। कंपोजिशन क्या है सेल वॉल की? सेल वॉल किस चीज का बना हुआ है? जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सेलुलोज है इट इज ए फाइब्रस होमो पॉलीसेकेराइड। इसका मतलब फाइब्रस का मतलब है फाइबर, यानी कोई भी एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, जैसे कि हम इसे कंसीडर कर ले कोई भी एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं फाइबर। होमो का मतलब होता है सिमिलर, पोली का मतलब होता है मेनी, सैकराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। और यहां पे कार्बोहाइड्रेट का मतलब है ग्लूकोज। तो इससे क्या पता चल रहा है? ये जो कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्लूकोज है हमारे यहां पे वर्ड होमो है ना, यानी कि सिमिलर यूनिट होगा जो कि सिर्फ ग्लूकोज का ही होगा, और पॉली मतलब बहुत सारा, यानी मिनी ग्लूकोज की यूनिट्स होंगी जो कि फाइबर्स के फॉर्म में अरेंज्ड होंगी। यानी बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट जो होंगी वो फाइबरस फॉर्म में अरेंज्ड है। फिर थोड़ी दूरी पे बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट हैं जो कि फाइबरस फॉर्म में अरेंज्ड है। ठीक है, यानी मेनी ग्लूकोज यूनिट कंबाइन
together in the form of फाइबर, इसको हम माइक्रोफाइब्रिल भी कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे ये बहुत सारे फाइब्रस फॉर्म में ग्लूकोज के यूनिट्स अरेंज्ड हैं, फिर थोड़ी देर पे बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स जो हैं फाइब्रस फॉर्म में अरेंज्ड हैं, इसी तरह फिर से ग्लूकोज के यूनिट बहुत सारे फाइब्रस फॉर्म में अरेंज्ड हैं। तो आप कहोगे कि ये क्या है? ये लिंक है, वो बॉन्ड है जो ग्लूकोज के यूनिट्स को जोड़ रही हैं। और ये जो बॉन्ड है, ये कह सकते हैं कि ये बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। अब ये हेमीसेल्यूलोज क्या है? हेमीसेल्यूलोज is a heteropolysaccharide. Heteropolysaccharide जो सेल वॉल था वो होमोपोलिसैकेराइड था। होमो का मतलब हमने कहा था सिमिलर, बट यहां क्या है? हेट्रो। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, पोली का मतलब है मीनिंग, सैकराइड का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए यहां पे क्या था? होमो का मीन्स सिमिलर था, यानी सिर्फ एक सिमिलर टाइप की यूनिट थी जो कि सिर्फ ग्लूकोज था। बट यहां पे डिफरेंट का मतलब यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के यूनिट्स होंगी जिनके हेमीसेल्यूलोज बना होगा। तो वो कौन से यूनिट्स हैं? जैसे गैलेक्टोज, जाइलोज, एबिनोज, मैनोज। तो ये डिफरेंट 4 यूनिट्स हैं, है ना, जिनका ये हेमीसेल्यूलोज कंपोजिशन है उनका। गैलेक्टोज, जाइलोज, एबिनोज, मैनोज, दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि यूनिट्स हैं जिनकी ये हेमीसेल्यूलोज बना हुआ है। अब हम देखते हैं पैक्टीन। पैक्टीन क्या है? पैक्टीन भी एक हेटेरोपोलिसैकेराइड है। ये जो हेट्रो का मीन्स है डिफरेंट, पॉली मीन्स मैनी, सैकराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो ये कौन सी कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है? तो ये बनी हुई है ग्लूकोरोनिक एंड गैलेक्टोक्रोनिक, गैलेक्टोक्रोनिक एंड ग्लूकोरोनिक यूनिट्स की बनी हुई होती हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट हैं कार्बोहाइड्रेट की जो कि बनाते हैं हमारा पैक्टीन। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल क्यों इंपॉर्टेंट है? सिग्निफिकेंस ऑफ सेल वॉल। फर्स्ट, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इट प्रोटेक्ट द सेल, के अंदर जो भी चीजें होंगी इनको प्रोटेक्ट करेंगे। सेल वॉल क्या है? वो शेप प्रोवाइड करता है सेल को, है ना। ये मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है किसी भी इंजरी से या किसी भी डैमेज या इन्फेक्शन से। जो सेल वॉल है प्रोटेक्ट करता है सेल को। इट इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग मतलब इट प्रोटेक्ट्स द
सेल। दूसरा पॉइंट, इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। सेल वॉल की वजह से उस सेल को उसकी शेप मिल रही है ना। तो सेल वॉल प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल strength to the plant cell। जो भी सेल होगी उसको मैकेनिकली या स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? सेल वॉल कैन इजिली रेजिस्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेल वॉल can easily resist in hypotonic solution। इसका मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था, जब हम किसी प्लांट सेल को प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो वो ब्रस्ट नहीं होने देता है। वो क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ड आउटर कवरिंग सेल वॉल, जो कि उसे ब्रस्ट होने से बचा लेता है। जैसे ये कोई सेल है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग होगी वो क्या होगी? सेल वॉल। ये है सेल मेम्ब्रेन। और यहां पे जो सॉल्यूशन होगा वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है यहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट की मात्रा जो है, सॉल्वेंट इज मोर। सॉल्वेंट ज्यादा होने का मतलब वाटर इनसाइड द सेल एंटर करेगा, और वाटर जैसे ही एंटर करते जाएगा ये इस सेल वॉल पे एक टर्गर प्रेशर क्रिएट करेगा, है ना। जो वाटर है वो दीवार पे, सेल वॉल पे ही तो प्रेशर बनाएगा। अब जो सेल वॉल है वो क्या करता है, उधर से भी एक काउंटर करंट प्रेशर क्रिएट करता है। मतलब जितना ये वाटर इस वॉल पे फोर्स लगाएगा उसके अगेंस्ट सेल वॉल जो है वो भी एक फोर्स लगाता है, एक्शन का रिएक्शन। तो उस स्टेट में क्या होती है, दोनों फोर्सेस बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में आके वो जो सेल वॉल है वो सेल को ब्रस्ट होने से बचा लेती है। उसी को हमने कहा सेल वॉल कैन इजिली रेजिस्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट्स, एनिमल्स दोनों में पाई जाती हैं, और जो सेल वॉल है फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, फाउंड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों में प्रेजेंट होती हैं। और ये जो है फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। कहां प्रेजेंट होती हैं? आउटर साइड ऑफ द सेल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये क्या होता है, आउटर साइड में प्रेजेंट होती है ना। और एन इनर
to the cell wall in plant cell. क्योंकि प्लांट सेल में क्या होती है, ये अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है और बाहर सेल वॉल, यानी इनर टू द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल. सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल वॉल, आउटर साइड ऑफ द प्लांट सेल. सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज ए लिविंग सेल, और ये क्या है, ये नॉन लिविंग है. जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग है. जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, और ये जो सेल वॉल है इट इज रिजिड इन नेचर. सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर. इनसाइड या आउटसाइड सेल के अंदर या बाहर चीजों को सेलेक्ट करके ही परमिट करता था, बट जो सेल वॉल है वो कंप्लीटली परमिएबल है, कोई भी चीज अंदर आ जाए, कोई भी चीज बाहर चली जाए. तो इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, और ये क्या है, कंप्लीटली परमिएबल. अगर हम बात करें फंक्शन की, तो जो सेल मेम्ब्रेन है इट कंट्रोल्स पैसेज ऑफ मटेरियल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में हम ये पढ़ चुके थे. होल्ड्स इनर कंटेंट ऑफ द सेल, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें थी वो क्या करा था, एक बाउंड्री की तरह बिल्कुल सारी चीजों को अपने अंदर होल्ड किया हुआ था. इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, है ना. ये क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है प्लांट सेल को. तो ये जो डिफरेंसेस है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, हम अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, वो होगा न्यूक्लियस.